नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में नेताओं की जिंदगी कितनी अहम है और आम आदमी कितना लाचार है, बेबस है, इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि संसद का सत्र खत्म कर दिया गया 8 दिन पहले। कोरोना की वजह से संसद का सत्र लेट से शुरू हुआ। किसानों की जमीन पर कब्जा करना था। संसद की तमाम मर्यादाओं को धत्ता बताते हुए 3 कानून पास कर दिए गए और उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोरोना पॉजिटिव होने लगे तो संसद का सत्र खत्म कर दिया गया। इस देश के रेल राज्य मंत्री की जान चली गई कोरोना की वजह से। लेकिन इस देश में सरकार के पास डेटा नहीं है कि कितने लोग लॉकडाउन में मरे। लगभग उम्मीद है कि 30,000 से ज्यादा लोग लॉकडाउन के दौरान एक्सीडेंट में मरे हैं। तो लॉकडाउन था तो चल कौन रहा था? सिर्फ इस देश का गरीब मजदूर लाचार बेबस चल रहा था, वो भी सड़कों पर पैदल। तो उस दौरान 30,000 करीब मौतें होती है। मान लिया जाए कि वो 30,000 मौतें हमारी और आपकी मौत है, गरीब लाचार की मौत है। जब इन पर पड़ी तमाम सुविधाएं, आप समझिए इस देश में एक पंचायत का मुखिया जो होता है उसके पास जब इतनी ताकत होती है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मंत्री के पास कितनी ताकत होती है। उनके लिए एम्स में इमरजेंसी व्यवस्था हो जाता है। लेकिन हमारा आपका क्या? हम सब लोग कोरोना से जूझ रहे हैं। मैं खुद कोरोना पॉजिटिव हूं। मुझे पता नहीं है कि मैं जब तक हूं अपने ताकत के दम पर हूं, अपनी समझ के दम पर हूं, अपने डॉक्टर दोस्तों के एडवाइस पर हूं। लेकिन मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं किसी बड़े प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हो सकता हूं। सरकारी अस्पताल में जगह नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं। लेकिन ये सरकार चल कैसे रही है? सोचिए, कल 25 सितंबर है। आज 24 सितंबर को देश भर में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया है प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ। कल 25 सितंबर को सड़कों पर किसान होंगे। कोरोना फैलेगा, लेकिन बीजेपी का एजेंडा क्या? आप समाचार देखिए। बंगाल में चुनाव उनके लिए एजेंडा है, बिहार का चुनाव उनके लिए एजेंडा है। किसान का एजेंडा नहीं है उनकी लाइफ में। कितने लोग हताहत होंगे, कितने लोग कोरोना पॉजिटिव होंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, जिनको लग रहा है कि कोरोना खेल है, मजाक है, प्लीज इसको खेल मजाक मत लीजिए। आप इसकी गंभीरता से समझिए कि गृह मंत्री की हालत खराब है। वो अब तक बिल्कुल ठीक नहीं हुए हैं। प्रधानमंत्री किसी से नहीं बोल रहे हैं। हमारी आपकी क्या हैसियत है? ये वो लोग हैं जिनके इशारे पर अस्पताल उठ के इनके घर आ जाएगा, जिनके इशारे पर डॉक्टर, दुनिया की तमाम सुविधाएं आ जाएंगी। उसके बाद भी ये प्रिकॉशंस मेजर ले रहे हैं। तो हमको और आपको भी लेना होगा। मैं पिछले 10 तारीख से जो झेल रहा हूं उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। बहुत तकलीफ दे है ये, बहुत डरावना है। और डरावना इसलिए है क्योंकि आपके पास वेंटिलेटर नहीं है, आपके पास अस्पताल में जगह नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने कभी इस पर राजनीति ही नहीं की। मोइना मित्रा जो कि टीएमसी की सांसद है, वो सवाल पूछ रही थी कि प्रधानमंत्री जी आप बताइए, आपने जो 50,000 वेंटिलेटर्स खरीदे वो कहां गया? प्रधानमंत्री जी बताइए, पीएम केयर्स फंड में सारी सरकारी कंपनियों के पैसे गए हैं। आईआईटी, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सरकारी कर्मचारियों, पीएसयू कंपनियों ने पैसे दिए हैं। वो पैसे कहां गए? लेकिन सबसे बड़ी विडंबना देखिए इस देश में, कल जब किसान सड़कों पर होंगे तो आपको खबर दिखाया जाएगा दीपिका पादुकोण। कल जब किसान सड़कों पर होंगे आपको खबर दिखाया जाएगा कंगना रनावत। और ये लगातार चल रहा है, ये जानबूझकर किया जा रहा है। अब तो वो तमाम सवर्ण पत्रकार भी इस बात को समझने लगे जो पिछले 4 साल से हम लोग कह रहे थे कि ये सरकार कैसे एजेंडा को डाइवर्ट करती है। और इस देश में ये सरकार जो अभी चल रही है वो सिर्फ मीडिया के सहारे चल रही है। आज मुंबई में, मेरे पास आज वीडियो एडिटर नहीं, वो दिखा नहीं पाऊंगा, आपको मेरी बातों पर भरोसा करना होगा। आज मुंबई में रिपब्लिक टीवी के पत्रकार हैं एक, उनको बाकी दूसरे पत्रकारों ने पीट दिया। तब पत्रकारों में भी बहुत कंपटीशन चल रहा है। लेकिन ये फर्जी पत्रकार है, वो महाफर्जी पत्रकार है। आप कल्पना कीजिए, जाट, गुर्जर, पटेल, ओबीसी की तमाम जातियां जो किसान जातियां हैं वो खबर से बाहर हैं, तो एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी की क्या हैसियत है? सोचिए कि ये सरकार कैसे चल रही है। इसके पास लॉकडाउन में कितने लोग मरे उसका डेटा नहीं, इसके पास डॉक्टर्स कितने मरे, आईएमए के पास डेटा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने लगभग 325 डॉक्टरों की मौत की रिपोर्ट दी है। सरकार कह रही है मेरे पास डाटा नहीं। तो इनके मंत्री कर क्या रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ इस देश को बर्बाद किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। निजीकरण के नाम पर लूट मची हुई है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि क्या हालात है। और सब लोगों को, गरीब लाचार बेबस लोगों को उसके सहारे पर छोड़ दिया गया है। कोई आपका नाम लेने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है।
सरकारी अस्पताल बर्बाद हो गए, गरीब बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। आपके पास लैपटॉप नहीं है, आपके पास कम मोबाइल नहीं है, लेकिन मैं प्लीज आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, जिस तरह से कोरोना के एवरेज 1 लाख मरीज आ रहे हैं, अपने बच्चों की जान खतरे में मत डालिए। जितना हो सके अपने, ये सरकार ने आपको आपके सहारा छोड़ दिया है। मजदूरों के पास आंकड़ा नहीं है और कोई टेलीविजन अखबार वाला ये सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि ये सब लोग सेट हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, आप सोचिए कितनी जनता नाराज है। किसान का बाइट में ऐसा ऐसा सुन रहा हूं, मेरे पास आज एडिटर नहीं, मैं लगा नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं लगाऊंगा, उसको कोशिश करूंगा लगाऊं। आप सोचिए चल क्या रहा है इस देश में। इस देश में लगातार बहुजन समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जातीय के नाम पर हिंसा हो रही है। यूपी में अस्पताल नहीं बन रहे हैं, फिल्म सिटी बनेगा, वो भी अखिलेश यादव ने पहले अनाउंसमेंट कर दिया था। स्कूल अस्पताल बर्बाद हो चुके हैं, सरकारी स्कूल अस्पताल बर्बाद हो चुके हैं, आपको आपके सहारे छोड़ दिया गया है। और आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको इतना डर लगता है कोरोना से कि वो पहले ही 8 दिन पहले ही सेशन खत्म कर देते हैं। कल 25 सितंबर है, फिर भी देखिए इस देश में डेमोक्रेसी की जड़ें गहरी हैं। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, किसान सड़कों पर उतर रहे हैं, मजदूर सड़कों पर हैं, लगातार हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, गरीब हैं। लेकिन इस देश का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो टीवी अखबार है। मुझे रोहिणी सिंह की याद लगातार आती है। अगर आप टीवी अखबार को नहीं हरा पाएंगे तो आप मोदी जी को नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि जो मोदी है वही मीडिया है। मीडिया के सहारे इस देश के 90% लोगों तक खबर ही नहीं पहुंचने दी जा रही है। आपको पता है पूरे दुनिया में जितनी बेरोजगारी नहीं बढ़ी है, सबसे ज्यादा भारत में कम से कम 20 करोड़ लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। जो पहले से थे 20 करोड़ लोग बेरोजगार, अब 20 करोड़ लोग और बेरोजगार हो गए। और 2 करोड़ तो व्हाइट कॉलर जॉब गई है। व्हाइट कॉलर जॉब मतलब समझते हैं, ये वो लोग हैं जिनको नफरत है मुसलमानों से, जिनको नफरत है रिजर्वेशन से, जिनको नफरत है SC ST से। मैं कोरोना का टेस्ट करवाने गया था लेडी हार्डिंग अस्पताल में, मेरे सामने की घटना है। इस देश के तमाम सरकारी अस्पताल में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं बना सकते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल खड़ा नहीं करते हैं। मेहनत से आते हैं, नीट मतलब MBBS करते हैं, MD करते हैं, नौकरी करते हैं। एक आदमी जो जान खतरे में डालकर आपका इलाज कर रहा है, जो कोरोना टेस्ट कर रहा है, वो सब जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं अभी, वो सब बहुजन समाज के लोग हैं। सबसे ज्यादा उन्हीं की ड्यूटी लगाई जाती है SC ST OBC माइनॉरिटी की। वो बंदा एक थोड़ा सा लेट हो गया 2 मिनट, वो कह रहा है कि ये पक्का 35% से 28% वाला होगा। इस तरह की भाषा है लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। सरकारी, मैं सैल्यूट करता हूं सरकारी डॉक्टरों को, सरकारी अस्पताल के। लखनऊ में निजी अस्पताल, भारत समाचार का जो एडिटर है उसने लिखा है कि 4 बड़े निजी अस्पताल में जितने मरीज भर्ती थे कोरोना के, सब मौत हो गई, और सब एक हर उम्र के लोग थे। रेल मंत्री इस देश के मौत के शिकार हो जाते हैं। 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की अब तक मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार इस पर कोई बात नहीं कर रही है। ड्रामा किया गया इस देश में कोरोना के नाम पर। ताली बजाओ, थाली बजाओ, फूल बरसाओ, 21 दिन में कोरोना की जंग जीत लेंगे। ये साफ हो गया कि कोरोना कैसे आया। कोरोना पहले चीन में हुआ, चीन के बाद यूरोप पहुंचा, क्योंकि चीन और यूरोप का सीधा सीधा संबंध है, लोग ज्यादा आते जाते हैं। उसके बाद 1 फरवरी को अलर्ट हो गया था, 24 फरवरी को नमस्ते ट्रंप हुआ। विदेश पर एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट नहीं करवाए गए, एयरपोर्ट पर आने जाने पर सुविधा नहीं, लोगों को टेस्ट नहीं करवाया गया, पूरे देश में फैलने दिया गया। जब एयरपोर्ट बंद करना था, जब वहां स्क्रीनिंग करनी थी, नहीं किया गया, लोगों को लाया गया। नमस्ते ट्रंप के लिए पूरे लोगों को, अमेरिका के लोगों को और भारत के लोगों को बैठा दिया गया स्टेडियम में, वहां से कोरोना ने फैला। ये सब कुछ इनकी नासमझी से हुई है। उसके बाद भी हर तरह की गलतियां हो रही है। सरकार आपकी बिल्कुल मदद नहीं कर रही। पूरी दुनिया में कोरोना है, लोग उससे निपट रहे हैं, जूझ रहे हैं। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां तेजी से इस तरह से पिक कर रहा है कोरोना, और लोग मौत के मुंह में समा रहे हैं, लेकिन कोई उनको देखने वाला नहीं है, ना कोई मदद करने वाला है। आप अस्पताल जाइए, मैं 3-4 दिन अस्पताल अब तक जा चुका हूं। बहुत ही भयावह स्थिति है, डरावना है, कुछ भी इंतजाम नहीं है। उसी में किसानों के लिए मुसीबत आ गई है, वो सड़कों पर उतर रहे हैं। पार्टी पॉलिटिक्स वाले लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। मैं आप लोगों से कह रहा हूं, सब लोग अपने अपने घरों में रहिए। बहुजन समाज के लोगों से अपील कर रहा हूं, आज सड़क पर आपको धकेला जा रहा है जानबूझकर। आप किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स में मत पड़िए। आप अपने आप को सुरक्षित कीजिए, अपने घरों में रहिए, जितना ज्यादा हो सके सुरक्षा का इंतजाम कीजिए।
आपको लाचार बेबस हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डर लग रहा है, रेल मंत्री की मौत हो जा रही है, रेल राज्य मंत्री की, फिर भी सच नहीं बताया जा रहा है। कितने मजदूर मरे, कितने लोग की नौकरियां गई, कितने लोग सड़क पर पलायन करते समय किनकी मौत हो गई। सरकार के पास कोई डाटा ही नहीं है। सरकार कर क्या, सिर्फ मीडिया। अच्छा, और पिछले 4 महीने से खबर क्या चल रही, 3 महीने से, सुशांत सिंह राजपूत, कंगना रनावत, दीपिका पादुकोण, ड्रग्स, अफीम, गांजा, चरस, और हम मजे ले रहे हैं। ये जानबूझकर किया जा रहा है। कल 25 सितंबर को भी किसानों की खबर नहीं दिखाई जाएगी। तो आप समझिए इस देश में मीडिया में चल क्या रहा है। मीडिया अखबार के जरिए सरकार बनाई गई है, और चंद लोग अब जो इस सरकार के समर्थक बचे हुए हैं, वो अपने अपने हाथ, अंतरात्मा पर हाथ रख के देखे कि क्या उनके मुसलमानों को सताने से, मुसलमानों के युवाओं को जेल भेजने से, दलितों को जेल भेजने से, उमर खालिद को जेल भेजने से, शर्जील इमाम को जेल भेजने से, प्रशांत कनौजिया को जेल भेजने से आपकी समस्या दूर हो गई क्या? ये सरकार आपको बहका रही है। योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं? सफल हो रहे हैं तो अतीक अहमद का और फलाना का घर तोड़िए। अरे आप जब्त कीजिए, कार्रवाई कीजिए। अगर उस समय इलीगल कुछ हुआ है तो मामला कोर्ट में जाएगा ना, आप घर कैसे डाल सकते हैं? तो सब कुछ सिर्फ परसेप्शन से राजनीति चल रही है। जानबूझकर खबरें बनवाई जा रही है जिससे जनता दिग्भ्रमित हो, जो जनता की समस्या है, जिसको लेकर जनता सड़क पर है, जो सोशल मीडिया पर जनता लिख रही है, वो खबर नहीं है। किसान से जुड़ी खबरें नहीं है, बेरोजगारी खबरें नहीं है। दिखाया क्या मीडिया ने, टेलीविजन ने? लेकिन सरकार जब कोई बयान देती है तो वो खबर दिखाया जाता है। शुक्रिया संजय सिंह जैसे कुछ लोग हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो लगातार अपना जान जोखिम में डाल के लड़ रहे हैं। मैं इसीलिए बार बार आप लोग को कह रहा हूं कि जब तक आप लोग टीवी अखबार के इस पाप को नहीं समझेंगे, जब तक आप लोग मीडिया लिटरेसी को नहीं समझेंगे, आपके साथ ये चलता रहेगा, क्योंकि ये सब कुछ जानबूझ के किया जा रहा है। अपना ख्याल रखिए। इस देश के प्रधानमंत्री ने आपको घर में बंद कर रखा है। इस देश के गृह मंत्री की तबीयत क्या है, कोई बुलेटिन ही नहीं आता है। 3 महीने से इस देश के रेल राज्य मंत्री की मौत हो जाती है, 3 MP की मौत हो जाती है। हमारी आपकी क्या हैसियत है? लेकिन सरकार पूरी दुनिया में कोरोना से निपटने के लिए सरकार के पास स्ट्रेटजी है। सरकार लोगों तक खाना पहुंचा रही है, बेरोजगारों को पैसा पहुंचा रही है। आपको अपने हालत में छोड़ दिया गया है। आप सुसाइड कर लीजिए, मर जाइए। उसके बाद सरकार अपने एजेंडे से नहीं हट रही है, हिंदू मुस्लिम करने से नहीं हट रही है। राम मंदिर का शिलान्यास होगा, उमर खालिद जेल में जाएंगे। अब तो सुना उदित राज का भी नाम आ गया है। कंगना रनावत किसानों को आतंकवादी कहती है, CAA NRC के प्रोटेस्टर्स को आतंकवादी कहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी RSS के जो समर्थक लोग हैं वो सिर्फ 2 बात से इस पार्टी के साथ है कि ये पार्टी आरक्षण खत्म कर रही है, जाति व्यवस्था कायम कर रही है। सोचिए, गुप्तेश्वर पांडे सुप्रीम कोर्ट के जज, उनके पाले में चले जाते हैं। बिहार के DGP उनके पाले में चले जाते हैं। RK सिंह उनके पाले में चले जाते हैं। BK सिंह पूर्व रक्षा प्रमुख। किस पर भरोसा करेंगे आप? सबके पीछे जाति वजह। इसलिए हम लोग डाइवर्सिटी की बात करते हैं, इसलिए हम लोग रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। हर जाति, हर मजहब के लोग जब सुप्रीम कोर्ट, मीडिया, जुडिशियरी में होगी, तब जाके संघर्ष होगा, तब जाके न्याय होगा। जानबूझकर एक ही तरह के लोगों को बैठा दिया जाता है और एक ही तरह की चीजें चल रही है। आपको समझना पड़ेगा। टीवी अखबार में एक ही जाति विशेष के लोग हैं, इसलिए इस सरकार के बारे में कोई बात नहीं करते हैं। एक तो किसानों का वीडियो मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन टीवी और अखबार है, आप लोग बॉयकॉट कीजिए उसका, नहीं तो आप लोग के हाथ में कुछ नहीं बचेगा। और दूसरा, अब तो साफ हो गया, सब लोग कह रहे हैं ये सरकार वोट से नहीं जीत के आई, ये सरकार EVM से आई है। किसी से डरती ही नहीं है साहब। सबसे ज्यादा 49% लोन लिया नहीं सरकार ने। अब तक 54 लाख करोड़ का कर्जा था। अब 50 लाख का करोड़ तो साहब ने 6 साल में ले लिया है। पैसा जा कहां रहा है? सारी कंपनियां बेची जा रही है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। 6 महीना से सारी चीजें अस्त व्यस्त हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, लॉकडाउन है, कोरोना है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, रोजी रोटी को तरस रहे हैं, स्कूल पढ़ाई, स्कूल सब बंद है। सिर्फ 2 चीजें चल रही है, बीजेपी की राजनीति, मुसलमानों को जेल में डालो। प्रशांत कनौजिया की खबर है, डॉक्टर कफिल के बारे में कोई चर्चा है, उमर खालिद को लेकर चर्चा है, शर्जील इमाम को लेकर चर्चा है। और मैं फिर कह रहा हूं, धीरे धीरे जिस तरह का रवैया है CAG का, सोचिए, खबर सुना आपने, पढ़ा? जो रफाल आया है उसके समझौता हुआ था कि आप तकनीकी भी देंगे। CAG ने रिपोर्ट दी है। CAG का एक पिछला प्रमुख था, वो कह रहा था कि हम रिपोर्ट ही नहीं डालेंगे कोई सारा। तो सरकार को राष्ट्रवाद, मतलब मोदी जी की सरकार की आलोचना कीजिए तो राष्ट्र की आलोचना हो जाती है।
और जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां वहां बीजेपी के लोग सरकार की आलोचना करेंगे, उद्धव ठाकरे को गाली देंगे, बघेल को गाली देंगे, यहां तक कि नीतीश जी को गाली देते हैं। बिहार में चुनाव है, वहां चल रहा है 30 साल में सब बर्बाद हो गया। भैया 30 साल पहले जो सरकार थी उसने कौन सा बात कर दिया था? जितना नफरत ये नीतीश कुमार से करते हैं, लालू यादव से करते हैं, उतनी ही नफरत नीतीश जी से भी करते हैं। इसलिए इस बार बिहार में भी कोई SC ST OBC का मुख्यमंत्री नहीं रह पाएगा, ये बात अब लिख लीजिए। इस देश में जातिवाद चरम पर है जो RSS चाहती है। इस देश में नौकरियां खत्म कर दी जाएगी और 70% लोगों को लाचार, बेबस, भूखा बना दिया जाएगा और जो लोग उसके खिलाफ बात करेंगे उन लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा। हो सकता है आज मैं बाहर हूं, कल मेरी बारी हो, क्योंकि डेमोक्रेसी की इसी तरह से हत्या की जा रही है। जब संसद में सांसद सुरक्षित नहीं है, जब सड़क पर आप सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर कौन सुरक्षित है? आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।